नमस्कार जोहार। मैं आज आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन का वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूं। यह प्रीवियस ईयर आज तक जितना डिफरेंशिएशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है मैं वन बाय वन करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपने लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सीरीज चलाया हूं। हर चैप्टर वाइज 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वन बाय वन करके वीडियो में डाल दिए। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ताइयो डिफरेंशिएशन में आइए हम लोग बारीकी समझते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और डिफरेंशिएशन का कम से कम आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो 2 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए हमारे पास बाबू, हमारे पहला जो क्वेश्चन है यह 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है सर? तो यह आपका 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझते हैं। यह क्वेश्चन आपका बोलता है कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर cos x, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है सर, यानी हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का पावर cos x। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड, बोथ साइड log से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? तो हम लोग सर log से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं सर? log से, बोथ साइड, है ना। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास? log y इज इक्वल टू log x का पावर cos x, x टू द पावर cos x। अब हम लोग जानते हैं log का प्रॉपर्टीज के, अगर log दिया हुआ है कि log m का पावर n, तो वैल्यू बनेगा n इंटू log m। क्या वैल्यू बनेगा? n इंटू log m, यानी पावर पहले आ जाता है। तो यहां हमारे पास बन जाएगा log y इज इक्वल टू cos x log x, यानी cos x हमारा पहले आ जाएगा। अब log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू? y। अब हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं? तो भैया हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। log y का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें हम लोग बाबू लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल। तो पहले cos x को हम लोग छोड़ देंगे, है ना, और log x का करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 बाई x, फिर हो जाएगा आपका प्लस। अब हम लोग किसको छोड़ देंगे? तो सर अब हम लोग log x को छोड़ देंगे और cos x का करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का sin x। क्या हो जाएगा? माइनस का sin x, यानी यहां से आपका आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। यह y क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, इनटू cos x अपॉन x माइनस log x इंटू sin x, माइनस log x इंटू sin x। हमारे पास y क्या दिया हुआ था सर? हमारे पास y बाबू क्वेश्चन था, तो y क्या था हमारे पास? x का पावर cos x, जो कि y की जगह पर पुट कर दिए, और अंदर हमारे पास फंक्शन क्या क्या आ गया है? तो हमारे पास आ गया है cos x अपॉन x माइनस log x sin x, माइनस log x sin x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आपका? ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। जब भी आंसर आप दीजिए एग्जाम में तो एक बॉक्स जरूर बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2024 का ही पूछा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हर साल 3 कम से कम तो क्वेश्चन 2 नंबर में डिफरेंशिएशन से आएंगे ही आएंगे, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब आइए सर, ये क्या है सर? इतना आसान भी है क्या? बिल्कुल आपको नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। आप केवल समझते हुए चलिएगा। इसको डिफरेंशिएट 2 बार करके y से ऐड करना है और लाना 0 है, बस सर, बिल्कुल। तो डिफरेंशिएट पहले करेंगे, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू a sin x, तो क्या हो जाएगा आपका a cos x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिल्कुल सर, माइनस b cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो प्लस माइनस माइनस कर दी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का क्या आपका हो जाएगा बाबू कॉस एक्स। हमारे पास ये जो वैल्यू आया उसमें प्लस का क्या जोड़ना है, क्या ऐड करना है y, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू, ये अगर हम लोग ऐड करते हैं, इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं बाबू, तो ऐड करने पर इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स और प्लस y का वैल्यू हमारे पास क्या है a साइन एक्स और प्लस b कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस माइनस कैंसल प्लस माइनस कैंसल, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे बाबू LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से एग्जाम में बनाइए और 2 नंबर घर लेकर के जाइए। एग्जाम में मार्क्स उठाना काफी आसान है, केवल आप बारीकी से, जितना मैं करवा रहा हूं इधर उधर ध्यान मैथ्स के लिए मत दीजिए। मैथ में अगर आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं और जितने मैं मन लगा के पढ़ा रहा हूं उतने आप केवल पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है आपको। यह क्वेश्चन आपका, हेलो सर क्या यह नहीं बन जाएगा, यह क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है, जैक बोर्ड 2023 का। अभी यार इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताएं, क्या यह नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा सर, आप बनाइए ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट सबसे पहले इसमें क्या करिए, दोनों साइड बोथ साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू log x का पावर क्या बन जाएगा बाबू आपका साइन x, पावर हमेशा पहले आ जाता है, तो क्या आपका हो जाएगा log y इज इक्वल टू साइन x log x, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। log y क्या हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन इसमें यूज करेंगे, तो पहले साइन एक्स को हम लोग को छोड़ देना चाहिए, साइन एक्स को छोड़ दिए, log x का क्या हो जाएगा बाबू आपका, तो log x का सर 1 बाई एक्स होगा, बीच में क्या आपका आएगा प्लस आएगा। अब यहां हम लोग log x को छोड़ देंगे, अब हम लोग करेंगे साइन एक्स का, तो क्या आपका आ जाएगा cos x आ जाएगा, बिल्कुल सर। यानी सर dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x cos x, log x cos x, यानी यहां से यार dy अपॉन dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है x का पावर साइन x, यानी x का पावर साइन x, और ये आपका हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस log x cos x, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर, मजा आ रहा है सर, ऐसे ही और करवाइए सर, और सारे चैप्टर का आप करवाइए। बिल्कुल बाबू, आप बने रहिए, हर चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा, और कोनो दिक्कत आपको होगा क्या यार, बिल्कुल नहीं। जैक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कब का है यार 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन आपका कि y इज इक्वल टू log sin x। अब बताइए कि इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में बाबू आपका x के रिस्पेक्ट में। अब एक बात समझिए यार, आपको चैन रूल में कितना बारीकी से बताया हूं, और अगर आपको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपको नहीं आता है, हम मान लेते हैं कि आपको नहीं आ रहा है, देखिए कैसे आ जाएगा, दिमाग लगाइए। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर dy बाई dx होगा, सर क्या मजाक है सर। log का क्या होगा बाबू, तो log को 1 अपॉन क्या आपका हो जाएगा sin x हो जाएगा, और अगर हम लोग sin x का करेंगे,
जैसे पहले लॉग का करना है तो 1/sin x, जो फंक्शन हमारे पास फिर बचा क्या बाबू sin x, तो sin x का आपका क्या हो जाएगा बाबू cos x हो जाएगा सर, यानी dy/dx इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x, क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x, यानी dy/dx इज इक्वल टू cos अपॉन sin, क्या आपका होता है बाबू cot x होता है, क्या होता है आपका cot x होता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोनो दिक्कत नहीं रहा होगा, और घर से बना करके आप लाइएगा log tan x स्क्वायर का, इसका क्या होगा सर, घर से देते हैं आप बनाते हैं आसान, घर से देते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने, अरे ऐसा नहीं है बउआ, ये भी आसान है यार। कैसे, log का क्या होता है 1/x, हमारे पास फंक्शन क्या है तो tan x स्क्वायर है, tan x का क्या होता है बाबू sec स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का क्या होता है बाबू आपका 2x होता है। अरे कोई भी डिफिकल्ट नहीं है यार, सारा का सारा आसान है, बच्चा के जैसा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। बिल्कुल सर, आगे बढ़िए सर, क्या एनर्जी लेवल है सर। यह क्वेश्चन भी चेन रूल का है, किसका क्वेश्चन है चेन रूल का क्वेश्चन है ना। चेन रूल काफी आसान होता है बाबू, सबसे अगर कोई आसान है दुनिया में तो वह चेन रूल है ना। सर कलर चेंज करो ना यार प्लीज, एक ही कलर से लिखवाते हो। अच्छा ठीक है भैया, ये क्या आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस रूट साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस रूट साइन एक्स, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, कॉस का क्या हो जाएगा बाबू माइनस का साइन, जो फंक्शन उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो अंडर रूट साइन एक्स। अब खुद बताइए यार कि इसके बाद हम लोग किसका करेंगे रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, इसके बाद किसका करेंगे साइन का आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, सबको साथ में लिख देंगे, क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। भैया इसको आपको और बढ़िया से प्रोसेस से लिखने के लिए सिखा देंगे, पहले बनाने भी आपको आना चाहिए है ना। अगर बनाने ही नहीं आया सर तो फिर कैसे सीख पाइएगा है ना, फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाइएगा, कैसे लिख पाइएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए सर, यह जैक बोर्ड 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था बाबू। आगे बढ़िए सर, 28 क्वेश्चन नंबर, ये भी चेन रूल का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx, क्या होता है बाबू आपका dy बाई dx, साइन x का आपका क्या होता है cos x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 2x। अरे वाह सर मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बाबू, तो क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। बहुत सुंदर, जब भी एग्जाम में लिखें तो आंसर में आप बॉक्स जरूर बनाएं ताकि आपको नंबर काटने का उसके पास कोई भी जगह ना हो, और पूरे फंक्शन को जरूर लिख करके बनाइए आप, है ना। मैं आपको सिखा दे रहा हूं, आपको ये भी पता चल जाए कि सर जैक बोर्ड का क्वेश्चन है तो कितना आसान आता है सर, सिंगल लाइन क्वेश्चन आता है, मतलब कितना आसान आता है क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड केवल समय दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए बराबर मिलेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है। बिल्कुल सर, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है ना। अब बताइए क्या क्वेश्चन जो आपका है वह जैक बोर्ड 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल बात सही है सर, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, और बनेगा कैसे सर, तो चेन रूल के रिस्पेक्ट से। अब बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और चेन रूल है, तो tan का डिफरेंस पहले लिख लीजिए ना सर आप, tan log sin x, यही क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, आप देखिए बाबू इसको चुटकी में कैसे बन जाएगा क्वेश्चन, कितना आसान है। अरे कितने साँचों में ढल के आए हो, अरे कितने साँचों में ढल के आए हो, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, कितने साँचे में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं, वहां हम खुद ही चल के आए हैं। tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन बाबू आपका sec स्क्वायर, जो सेम फंक्शन उसको लिख देंगे, फंक्शन क्या हमारे पास है log
साइन एक्स इंटू सेक tan का काम खत्म, किसका होगा log का, तो 1 बाई फंक्शन कितना है साइन एक्स। अब इसके बाद किसका होगा सर साइन एक्स का, तो क्या आपका हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा cos एक्स, यानी सर इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर log साइन एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन, क्या आपका होता है कॉस अपॉन साइन आपका होता है बाबू कॉट, क्या आपका होता है साइन अपॉन कॉस आपका होता है कॉट। बिल्कुल सर, मजा आ रहा है सर, इसी तरीके से बताइए ना सर। हाँ बाबू बिल्कुल, अरे हाँ हाँ बस काम कर जाए यार। चलिए इसका ये हो गया बाबू आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हमारा आता है शॉर्ट आंसर टाइप, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें तो और मजा आएगा क्योंकि इसको और बारीकी से और समझा करके आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए सर, इसका क्वेश्चन नंबर 1, अरे क्या बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है सर, ये जैकबोर्ड आपका 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन बाबू। जैकबोर्ड 2020 का क्या क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर एक्स। अरे क्या बात है सर, यही वाला क्वेश्चन था जिसमें लॉग हम लोग लगाते थे। बिल्कुल बाबू, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स का होल पावर x, यानी x पहले क्या आएगा सर, बिल्कुल यार, यानी क्या वैल्यू बन जाएगा log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग साइन एक्स। सर ये कैसा बात हुआ सर, बिल्कुल बाबू इसमें मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ चेन रूल का भी यूज होगा। ऐसा बात है क्या सर, हाँ जी ऐसा ही बात है। अब समझिएगा ध्यान से, इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले x को हम लोग छोड़ देंगे, अब log का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आपका हो जाएगा बाबू cos एक्स, फिर आपका प्लस, अब हम लोग छोड़ देंगे log साइन एक्स को, log साइन एक्स को छोड़ दिए तो बचा कितना x, x का डिफरेंशिएशन कितना आपका होता है बाबू, तो 1 होता है सर। अब समझिएगा ध्यान से, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू x कॉट एक्स, कॉट एक्स क्यों सर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब सर तो आगे आपको हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y, y हमारे पास क्या है साइन एक्स का पावर x, यानी साइन एक्स का होल पावर x इंटू x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, और समझ में भी आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है बाबू, y से मल्टीप्लाई कर दिए, x cot x प्लस log x था, y का वैल्यू जो कि दिया हुआ है sin x का पावर x, तो लिख दिए sin x का पावर x। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अरे प्लीज भाई स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप लो। हाँ सर ले लिए सर, मजा आया सर, बिल्कुल यार। अब आते हैं आगे भैया, क्या क्वेश्चन है यार, dy बाई dx निकालना है, आपके पास क्वेश्चन एक सीरीज में दिया हुआ है। अब समझिएगा आपके पास क्या क्वेश्चन है बाबू, सॉल्यूशन क्या पूछता है क्वेश्चन। सर मजा आ रहा है सर, डेली करवाइए सर जैसे अभी करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपका क्या है सर, x इज इक्वल टू आपके पास है a थीटा माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। बड़े बहुत सुंदर यार। और इधर क्या है y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा अच्छा, फिर इसके ऊपर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू पहले a का मल्टीप्लाई आप चाहे तो कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं, तो पहले कर देते हैं मल्टीप्लाई, यार पहले कर ही देते हैं मल्टीप्लाई, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a थीटा माइनस a साइन थीटा। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। कैसा वैल्यू है सर, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, x का क्या हो जाएगा, तो सर x का आपका dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा।
चूंकि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहां से आपका केवल एक बच जाएगा, चूंकि थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा, यानी dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस का कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? 1 माइनस का कॉस थीटा। वाह सर, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल यार। अब आगे देखिए, इसका अगर y का करते हैं तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन में डी थीटा इज इक्वल, ए को बाहर ही रखे यार, तो क्या बन जाएगा बाबू? 1 है। अरे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? तो 1 का डिफरेंशिएशन बाबू 0 होता है, यानी 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का साइन थीटा। चूंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का साइन थीटा, यानी आपका हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। अब हम लोग को निकालना क्या था यार? अब हम लोग को निकालना क्या था बाबू? तो हम लोग को निकालना था dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? ए साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। क्या हो जाएगा बाबू? ए 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल, यानी आपका वैल्यू आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको चाहे तो भी हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने नंबर का है। यहां तक ये काम अगर आप कर दिए तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका ही आपका बाबू आंसर हो गया। नहीं तो हम लोग जानते हैं सर कि साइन थीटा को, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी होता है सर, और इसको हाफ एंगल में भी चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मजा आ रहा है यार। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 33। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन यार आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यह एनसीईआरटी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं लाइव क्लास में कराया था, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और मतलब सेम क्वेश्चन था, और पिछले बार प्रिडिक्ट किया था वो क्वेश्चन भी ये था। मतलब ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बार इसमें आप दिमाग लगाइएगा और देखिए मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सर इसको बारीकी से बनाते हैं। देखिएगा बाबू, ध्यान से इसको एक बार आप देखिएगा। अरे भैया, सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये है भैया। आप बताइए कि इस पूरे को जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो पूरे फंक्शन को लेट करेंगे। इसको लेट कर लीजिए y, इसको किसके बराबर मान लिए हम लोग? y के बराबर हम लोग मान लिए। ठीक है सर, बहुत सुंदर सर। यानी हमारे पास बाबू क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 पूरे का होल पावर आपका हो जाएगा 1/2। पूरे का होल पावर 1/2। ऐसा क्यों किया सर? जब रूट को रिमूव करेंगे बाबू तो पावर कितना बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। अब दोनों साइड, बोथ साइड बाबू किससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे? लॉग से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लॉग से। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगा? log y इज इक्वल टू log x माइनस 1, x माइनस 2, log का औकात देखिए क्या इन लोगों कर देगा 2 मिनट में। x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, और पूरे का होल पावर 1/2। जैसे ही आप log लगाएं बाबू, जैसे ही आप log लगाएं तो यहां आपका log का क्या काम है कि log y इज इक्वल टू 1/2 को पहले लेकर के आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? log x माइनस 1, x माइनस 2
अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये बच जाएगा आपके पास वैल्यू। बिल्कुल सर, 1/2 पावर है तो पावर हमेशा पहले आ जाता है। अब लॉग अगर डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट होगा? डिवाइड में है तो माइनस में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, इसके पहले ब्रैकेट लगा दीजिए, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस लॉग क्या बना देगा? x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, x माइनस 5, ये हमारा वैल्यू बना दिया। ये सब अभी लॉग कर रहा है, कोई डिफरेंशिएशन का यूज नहीं हो रहा है, केवल हम लॉग के माध्यम से, लॉग के रिस्पेक्ट में इसको हम ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है सर, इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यानी किसमें कन्वर्ट लॉग कर देगा? तो सर लॉग इसको एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल बाबू, यानी लॉग y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log, एक सेकंड माइनस है तो माइनस के पास एक ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, एक ब्रैकेट लगा देते हैं सर। बिल्कुल भैया, ये ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ये क्या बना देगा? log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब सर, अब डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे बाबू? कलर को चेंज कर लेते हैं, है ना। अब यहां से हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग? तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, यानी यहां से बाबू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1/2, ये तो बाहर ही रहेगा, log x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस, एक सेकंड सर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस नया ब्रैकेट लगेगा, क्या आपको हो जाएगा? 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। सुनते हुए चलिएगा भाई, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, यहां से लिख सकते y अपॉन 2, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। कहां तक हो जाएगा आपका? x माइनस 5 तक। अब सुनिएगा सर, एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू y हमारे पास तो वैल्यू दिया हुआ तो y बाद में पुट कर देंगे 2, ये पूरे को पहले एलसीएम लीजिए बाबू। एलसीएम आपका आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, x माइनस 5। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहां पर भी क्या कर सकते हैं बाबू? आपका स्टॉप कर सकते हैं, यहां पर भी आप इसको रोक सकते हैं। अगर यहां पर इसको रोक देते हैं तो केवल y का आपको वैल्यू पुट करना होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y हमारे पास देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, आपको बड़ा भी कर देंगे। y हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था सर, आपका y दिया हुआ था अंडर रूट एक्स माइनस, बिल्कुल याद आ गया, y आपका दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, हाँ, और अपॉन में इधर बाहर में क्या हो जाएगा? 1/2, और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी एलसीएम लेने के बाद आपका वैल्यू बच जाएगा। एक्स है तो एक्स कट के बाकी 3 वैल्यू ऊपर में आ जाएंगे, फिर ऐसे करके 3 वैल्यू आ जाएंगे, और आपका क्या बन जाएगा बाबू? ये आपका आंसर बन जाएगा। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन होगा क्या? तो बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन नहीं है बाबू, केवल नजरिया को बदलिए, है ना। ये आपका छोटा क्वेश्चन है, रुकिए इसको मैं सजा करके और दो तरफ आपका कर दे रहा हूं, है ना। ये यहां से मैं इसको, ये बाबू आपका चलिए
इसको हम पूरा चेंज ही कर दिए आपका। एक बार इसको बढ़िया से आप देख लीजिए ताकि कोई, यह क्वेश्चन आपका 2014 और 17 का जैक बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मानकर चलिए कि इस बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। इस तरीके नहीं चलता है जैक बोर्ड में, हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आ जाए। तो आइए बाबू इसको सोल्व करते हैं बहुत ही बारीकी से। आप देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है cos x का होल पावर y इज इक्वल टू cos y का होल पावर x और फाइंड करना है dy बाई dx। मन में लड्डू फूट रहा होगा कि सर ये तो काफी आसान है। बिल्कुल सर, आइए समझते हैं। इसमें हम आप लोगों को क्या बताए थे कि बाबू पहले आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, दोनों साइड लॉग लगा दीजिए। बिल्कुल, तो क्या बन जाएगा लॉग cos x का होल पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y का होल पावर x। लॉग फंक्शन का काम क्या है, लॉग का किसी वैल्यू को पहले लेकर के आना। क्या बना देगा ये y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। क्या बना देगा x log cos y। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो y और दूसरा log cos x, मतलब कि एक चेन रूल लगेगा और साथ में मल्टीप्लीकेशन भी। यानी y को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा log cos x। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x इंटू cos x का क्या हो जाएगा बाबू आपका माइनस का सर sin x हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा प्लस, अब log sin x को छोड़ देंगे और हम लोग y को करेंगे तो y का क्या हो जाएगा आपका, तो सर dy बाई dx हो जाएगा। बिल्कुल यार, यानी हमारे पास आ जाएगा माइनस y इंटू tan x प्लस log sin x dy बाई dx इज इक्वल टू। अब इसका अगर हम लोग काम करते हैं दूसरे वाले फंक्शन का, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। दूसरे वाले फंक्शन का भी अगर डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है log का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग x को छोड़ देंगे log का करेंगे, यानी हो जाएगा 1 अपॉन cos y। क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos y, और cos y का क्या आपका हो जाएगा बाबू आपका sin y, और y का आपका हो जाएगा dy बाई dx। क्या वैल्यू बन जाएगा dy बाई dx प्लस, अब हम लोग बाबू log cos y को छोड़ देंगे और x का करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो सर x का तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल, इसको सजा कर लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा x आपका हो जाएगा tan y dy बाई dx प्लस log cos y। वैल्यू क्या बना देगा log cos y। एक बार ध्यान से आप इसको देखते हुए चलिएगा। अब जहां dy बाई है इसको एक तरफ हम लोग कर दीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे log sin x dy बाई dx माइनस x tan y dy बाई dx इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या बचा हुआ है log cos y और इधर से आपका माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का tan प्लस का y tan प्लस y tan आपका x, और हमारे पास सारा वैल्यू चला गया। अब देखिएगा सर, यहां से हम लोग कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा dy बाई dx, तो यहां से क्या बच जाएगा log sin x माइनस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, ये बच जाएगा। यानी यहां से आपका आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x अपॉन log sin x माइनस x tan y। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आपको आया होगा, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। क्योंकि हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड करने बोला था dy बाई dx,
क्या फाइंड करने बोला था? dy बाई dx। लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस बार का पूछने का इस क्वेश्चन का चांसेस काफी हाई होगा, काफी हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dy बाई dx क्या आ जाएगा? log cos y प्लस y tan x अपॉन log sin x माइनस x tan y। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। आगे आइएगा भैया, आगे हमारे पास क्वेश्चन एकदम बउआ वाला क्वेश्चन, जीरो लेवल क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भरा पड़ा है यार, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको कोई इसको नहीं रोक सकता है बनाने से। इसमें क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे आपका कितना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे भाई रुक जा यार, रुक जा, हाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इसको अगले बार सही कर देंगे। अब दोनों साइड log से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और मेरे भाई इसके लिए हमारे पास क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और पूरे का क्या आपका हो जाएगा बाबू? पावर 1/2 हाफ। पूरे का पावर कितना हो जाएगा आपका? पूरे का पावर आपका हाफ हो जाएगा। बात को समझिए, रूट था पावर हाफ हो गया, हाफ आपका पहले आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे सर अपॉन में कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5। अब समझिएगा, log डिवाइड को किस में कन्वर्ट करता है? तो माइनस में सर घटाता है log सर। तो प्लीज सर एक बार इसको आप लिख ना दीजिए, बिल्कुल बाबू समझिएगा। ये क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना आपका हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। अब इसको करेंगे एक बार और, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा? एक बार और करते हैं सर। log y इज इक्वल टू 1/2 log मल्टीप्लाई में है तो किस में कन्वर्ट होगा? तो सर यहाँ एडिशन में हो जाएगा, ऐड में, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई, हाँ या ना? बिल्कुल सर। log y, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में यार? तो सर इसको x के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब भैया इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2। अब log के लिए भैया इसको log का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर का कितना आपका हो जाएगा बाबू? तो सर x स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2x। इसमें लगा दिए हम लोग चेन रूल। इसमें हम लोग क्या लगा दिए? इसमें हम लोग लगा दिए चेन रूल। माइनस आपका हो जाएगा log, इसमें क्या आपका हो जाएगा? 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब समझिएगा 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6x प्लस का आपका हो जाएगा 4। पूरे को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, y को भेज दीजिए LHS साइड, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू y/2 इंटू 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब भैया इस तरह के क्वेश्चन बच्चा वाला है, केवल आपको दिमाग लगाना है। अब आप खुद बताइए यार कि y हम लोग किसको माने थे? तो सर 1/2 y हम लोग लेट किए थे, जो था अंडर रूट आपका, क्या अंडर रूट में आपका था सर? प्लीज एक बार बताइए सर। तो अंडर रूट में आपके पास था बाबू, देख लीजिए, अंडर रूट x माइनस 3
आपके पास क्या था, अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, ये पूरे पर रूट आपका लगा हुआ था। और अंदर में आपके पास वैल्यू कितना आया, 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। ये आपका बाबू आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका सर आंसर हो जाएगा। सर आंसर को पूरे बढ़िया से एग्जाम में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे पाए, है ना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको दिख पा रहा होगा, पहले इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन, बच्चे वाले क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, मतलब ना जाने कितना क्वेश्चन हर बार 5 नंबर में 5 मार्क्स में एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन 110% आपका आएगा, है ना। और मेरे साथ बने रहिए, आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर का कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सबको मिलाकर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सर स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, सर सामने आप खड़े हो गए थे। हाँ, बिल्कुल भाई, ये भी बात सही है, एक बार आप ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है dy बाई dx। यह क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस तरीके का क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा सर जब तक आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल आप, ये बात भी है। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में बनाते हैं बाबू, चूंकि अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आ रहा होगा, बहुत सारी चीज आपको पता चल गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। ठीक है भैया, अब इसको डिफरेंस, पहले इसमें लॉग लगा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का पावर x, लॉग x का पावर x माइनस लॉग 2 का पावर साइन x। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू x आपका पहले आ जाएगा, तो यहां वैल्यू क्या बन जाएगा बाबू आपका, log x माइनस साइन x पहले आ जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगा आपका बाबू, log 2। अब समझिएगा, यहां आपका हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, x को छोड़ दीजिए, log x का करेंगे कितना हो जाएगा सर, 1 बाई x हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा बाबू, प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, log x का छोड़ देंगे, x का करेंगे कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, माइनस इसी तरीके से इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x का, साइन x को पहले छोड़ देंगे, log 2 का कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 0, फिर आपके क्या हो जाएगा प्लस। अब हम लोग किसको छोड़ देंगे, तो सर हम लोग log 2 को छोड़ देंगे, साइन x से करेंगे कितना आपका हो जाएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा सर cos x हो जाएगा। इसको सजा कर लिख दीजिए, तो आपका आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x माइनस log 2 cos x, log 2 cos x, यानी भैया dy बाई dx इज इक्वल टू y हम लोग किसको माने थे सर, y हम लोग कंसीडर किसको किए थे, तो y हम लोग किए थे x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x, और हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 प्लस log x माइनस log 2 cos x। ये आपका हो जाएगा सर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। एक आपका आ गया 38 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं और ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह जैक बोर्ड का कौन सा साल का पूछा हुआ ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये हो सकता है 2024 या 23 का रहा होगा, जितना मेरा समझ आ रहा है। बिल्कुल सर, और एक आपको होमवर्क के लिए और रखे हैं जो कि बहुत आसान है, यह जैक बोर्ड 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है, यानी डिफरेंशिएशन का। तो चलिए लास्ट वाले अंत भला तो सब भला, लास्ट वाले ही बना ही देते हैं। समझिएगा सर, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए, इसको तो बना देते हैं शॉर्ट तरीके से, लेकिन आप इसको पूरा प्रोसेस से बनाइएगा, है ना। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, dy बाई dx इज इक्वल टू, या फिर मैं बना दे रहा हूं log का, तो क्या होता है 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब किसका करेंगे साइन का, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका कॉस, जो फंक्शन है सारा फंक्शन आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किसका करेंगे बाबू, तो रूट का, क्या हो जाएगा सर 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किसका करेंगे सर, रूट के अंदर फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू आपका, तो सर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा सर। यानी भैया इसका आंसर हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा 2x कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बाबू इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इसके बाद लास्ट में आपको जाते जाते एक छोटा सा आपके लिए लाइन लिख करके लाए हैं कि सपनों में हकीकत बनाने का जुनून रखो, सपनों में हकीकत बनाने का जुनून रखो, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं होता, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं। जीवन में आप सफलता पाना है तो निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है ना। ये 2025 और 2026 में आप जाने वाले हैं। 2026 जैक बोर्ड का एग्जाम केवल ये आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आप पे नजर होगा, आप पे कड़ी ध्यान उनका होगा कि आप कितना मार्क्स लाते हैं, आगे आप फ्यूचर में क्या कीजिएगा, उस थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए भी ये मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हर चैप्टर वाइज करके आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, समझिएगा ध्यान से। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2024 का पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बाबू कि y इज इक्वल टू 2 का पावर x देन dy बाई dx क्या होगा। यह क्वेश्चन तो 2 नंबर का एग्जाम में भी आता है, तो समझिए इस क्वेश्चन में लॉग हम लोग दोनों साइड लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 1 सेकंड का समय दीजिए, लॉग हम लोग कितना लगाते हैं, दोनों साइड लगाते हैं, है ना। तो ये आपका बन जाएगा log y इज इक्वल टू log 2 का पावर x। और log का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका दिया हुआ रहेगा log m का पावर n, तो ये बन जाएगा n इंटू log, क्या बन जाएगा बाबू आपका m बन जाएगा। यानी पावर हमारा हमेशा पहले आ जाता है, पावर कहां जाता है, पहले आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा log y, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और x के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें हमारा लगेगा बाबू आपका, इस पहले इसको लिखिए x हमारा पहले आ जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाएगा log 2 यानी 1 बाई y और क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा, तो x पहले x को छोड़ देंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 प्लस, अब हम लोग log 2 का, समझिएगा ध्यान से, log 2 को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू, ये तो 0 ही हो गया, तो क्या बच जाएगा आपके पास log 2, y इंटू क्या बच जाएगा log 2, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू y हमारे पास क्या फंक्शन था 2 का पावर x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का पावर x और ये आपको हो जाएगा log 2, यानी 2 का पावर x log 2, 2 का पावर x log 2, यानी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैं पहले बताया था यह क्वेश्चन 2 नंबर में सब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। अब आइए सेकंड नंबर में, है ना। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइन इनवर्स 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन।
समझिए बात को कि साइन इनवर्स 2x, तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर। बिल्कुल सर, तो साइन इनवर्स 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट, क्या आपका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात को समझिए, भावनाओं को समझिए कि हमारे पास हमारा जो फंक्शन है वो कितना बाबू आपका है 2x है, तो यानी क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर। और भैया 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू आपका 2 होता है, यानी आंसर हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, एकदम बच्चा वाला यार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा और आगे भी और समझ में आएगा, क्योंकि और आसान भाषा में आगे बताने वाला हूं, है ना। और मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मजा आ जाएगा यार देख करके। जैक बोर्ड के लिए नया शुरुआत किए हैं और आपने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लॉग साइन एक्स, चेन रूल का नाम सुने होंगे, लॉग साइन एक्स, तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू आपका कॉस एक्स होता है, यानी कॉस अपॉन साइन क्या आपका हो जाएगा कॉट एक्स, क्या आपका हो जाएगा कॉट एक्स, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आगे आ जाइए, यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2024 का पूछा हुआ है। क्या बोलता है, यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में लिख करके ले लीजिए, इस बार जैक बोर्ड में आएगा और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है और ये समझिए सब्जेक्टिव में भी आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4t और आपका है y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। y का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका dy बाई dt इज इक्वल टू, अब समझिए इस बात को कि ये हमारे पास वैल्यू लिखा हुआ है 4t का पावर -1, तो यहां से बाबू हमारा माइनस पहले आ जाएगा, है ना, t का पावर कितना बन जाएगा -2 बन जाएगा। हाँ सर, यहां तक हमें समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को हम लोग डिवाइड डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग वैल्यू चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy बाई dt के वैल्यू हमारे पास कितना है, dy बाई dt का वैल्यू हमारे पास है 4t का पावर -2 और dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt का वैल्यू कितना हमारे पास है बाबू आपका 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा -t का पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन t स्क्वायर, -1 अपॉन t स्क्वायर, इन ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अब आइए भैया आगे बढ़ते हैं। अरे एनर्जी लेवल नहीं कमना चाहिए, जीवन में एनर्जी कैसे कम सकता है। एक था ना कि बहुत बढ़िया मतलब की शायरी था वो कि ए मुसाफिर तेरे कर्जदार बहुत हैं, ए मुसाफिर तेरे कर्जदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं, तूने खोले हैं शीशे की दुकान जिस शहर में उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आपको नीचे गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जीवन में हर पल हर क्षण आपको संघर्ष करते रहना है ताकि आपको नीचे कोई चाह करके भी नहीं गिरा पाए, है ना। आगे आइए भैया, आगे देखते हैं। सर क्या ही बात है सर, मजा आ गया सर। बिल्कुल सर, अरे मजा नहीं आई ऐसे कैसे हो सकता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2024 का है। यह क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है बोलिए, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, अब y का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास log x, और इसको बच्चा वाला बात बोला कि 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग x का क्या हो जाएगा 1 बाई x, एक बार और डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू लिखा हुआ है x का पावर -1, तो -1 हमारे पास पहले आ जाएगा। बिल्कुल सर, और x का पावर क्या हो जाएगा -2, यानी इसका आंसर आ गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1 अपॉन x के पावर 2, -1 अपॉन x के पावर 2। अरे कोई ऑप्शन है क्या यार। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए ही है सर, आप बनाए ऑप्शन ना है सर।
बिल्कुल, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें लगेगा बाबू आपका चेन रूल। क्या क्वेश्चन बोलता है कि d अपॉन डी एक्स हमारे पास दिया हुआ है tan एक्स स्क्वायर, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू आपका 2x होता है। तो ऑप्शन खोजो ना सर प्लीज यार, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, बिल्कुल 2x, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अरे हम लोग ऐसा ऐसा सीरीज ला रहे हैं कि जिससे मैथ में 100 नंबर आप ला सकते हैं, केवल आप मेरे साथ बने रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद है आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, साइन इनवर्स एक्स का पूछा है कि फॉर्मूला क्या होगा। मैं अभी आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे तुम भी बोल भाई, अरे बैठे बैठे बोल भाई, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह क्वेश्चन पूछा हुआ जैक बोर्ड का 2023 का है। कब का है भैया, 2023 का है। आगे आइए 12 नंबर में हमारे पास, सॉरी 8 नंबर में क्या पूछा है कि d अपॉन डी एक्स क्या दिया हुआ है, log sec x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई sec x हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन यहां sec है, तो sec x, और sec x का क्या होता है बाबू, sec x इंटू tan x, sec से कट गया बच गया tan, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी tan x। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2023 का पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ भैया, 2023 का पूछा हुआ है। आगे आपका देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से बाबू, x इज इक्वल टू a cos थीटा, और आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अरे भैया जैक बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है, और 2026 में या 2 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है कि रिपीट कर जाए। अरे पीछे वाला नहीं तो ये वाला रिपीट जरूर करेगा यार, 2 नंबर में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है और इस बार भी आएगा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएट कर, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। और इधर से अगर आप देखिएगा तो dy अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अरे हाँ या ना, अब हम लोग क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू, अब बताइए dy अपॉन में डी थीटा क्या हमारे पास आया, तो हमारे पास सर a cos थीटा आया सर। उसके बाद भैया dx अपॉन डी थीटा क्या आया, तो सर माइनस a साइन थीटा आया सर। a से तो कैंसिल कर दो यार, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, माइनस का cot थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा। अब यह ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस नहीं होगा क्या। अरे ऑप्शन सर इतना कॉन्फिडेंस, बिल्कुल यार, अरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कॉन्फिडेंस आपको रग रग में घूमेगा, खून में दौड़ेगा कॉन्फिडेंस, है ना। अब आगे भैया आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि x का पावर 5 का क्या होगा। सर ये क्वेश्चन भी आया है, बिल्कुल आया है सर, और ये तो 2022 में बचवा वाला क्वेश्चन कि 5x के पावर क्या हो जाएगा आपका 4, 5x के पावर 4, ऑप्शन नंबर ए। सर कैसे आप बताते हैं सर, बाबू इसका फॉर्मूला था कि d अपॉन डी एक्स, x के पावर n इज इक्वल टू n पहले आ जाएगा, x रह जाएगा और x का पावर n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला ही था। तो इसका मतलब क्या सर, ये आप सही बोले हैं कि x के पावर 12 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 12 x के पावर 11। हाँ, जो पावर होगा पहले आ जाएगा, x का फंक्शन रह जाएगा और पावर उसमें से एक माइनस हो जाएगा, बस इतना इजी। बिल्कुल यार, बच्चा वाला क्वेश्चन, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन, जैक बोर्ड का क्वेश्चन यार, क्या बोले हम। आप ही लोग कुछ बताइए बढ़िया, कुछ कमेंट अच्छा करो यार। cos इनवर्स x, अब बोला cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा सर, अरे भैया जो साइन का होता है वही ना होगा, केवल इसमें निगेटिव लग जाएगा, यानी क्या सर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल यानी -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बोल भाई, अरे क्या होगा यार -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया हम चाहते हैं मैथ में 100 नंबर लाओ, है ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बंधु। ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है
क्या बात है सर, मजा आ गया सर। और ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कि कैसा आपका फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा कि आप मतलब किस तरीके का फंक्शन है और ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं इसको रखा था, ये पूछा हुआ टर्म का क्वेश्चन 2022 का बच्चा वाला क्वेश्चन है, और नहीं आएगा ना तो कमेंट में इसका आंसर भी बता देंगे, अगले वीडियो में इसको डिस्क्राइब भी कर देंगे। और यह क्वेश्चन तो याद रखो बाबू, हम तो ऑब्जेक्टिव में भी डाल चुके हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया सर। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 18। सर ये क्या क्वेश्चन है सर, बताइए आप ही यार। x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, क्या बात है सर। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बाबू, बिल्कुल सर। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है बाबू, और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसको इधर लेके चले जाइए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अरे यार मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। यह तो आपका 2022 का जैक बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि लॉग आप ले लीजिए सर और sec x प्लस का tan x। अब बताइए कि इसका लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन क्या वैल्यू बन जाएगा, sec x प्लस का tan x, अरे हाँ या ना, इनटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू अरे भाई sec x इंटू tan x प्लस का tan x का सर sec स्क्वायर x, ऊपर से sec x क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना tan x प्लस का sec x अपॉन में नीचे क्या बच जाएगा sec x प्लस का tan x, sec x tan x कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू केवल क्या बच गया sec x, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। सर आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, हम लोग को समझ में भी आ रहा है, तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि आपको देख करके यार हमें और बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले, जैसे आपको कोई चाहिए होता है ना। और ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है यार, क्या बोला इस तरीके का क्वेश्चन जैक बोर्ड 2022 का पूछा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर में आपका आता है और ऑब्जेक्टिव आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव भी तो सिखा रहे हैं, यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना। जो आपको क्वेश्चन करवाएंगे वही बोर्ड एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, वैसा ही क्वेश्चन आएगा। ये भैया इसमें लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का पावर x पहले आ जाएगा, नहीं हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x, ये वैल्यू पहले आ जाता है। कैसे सर, अभी हमने बताया था यार, क्या बताया थे कि लॉग m का पावर n होगा तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू लॉग m, क्या लिख सकते हैं इसको n इंटू लॉग m। तो इसको भी ऐसा लिख दिए यार, log y का क्या होता है 1 बाई वाई और dy बाई dx। बाबू सोचिए यार, x को छोड़ेंगे log x का करेंगे कितना हो जाएगा 1 बाई x, फिर प्लस अब log x को छोड़ेंगे x का करेंगे कितना आपका हो जाएगा बाबू 1, x कैंसिल हो जाएगा, यानी बाबू dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू ये y ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस log x, यानी सर dy बाई dx इज इक्वल टू y, तो हमारे पास x का पावर x है सर, बिल्कुल बाबू, और 1 प्लस क्या log x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल 100%, यानी x का पावर x और 1 प्लस log x का पावर x 1 प्लस log x। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, बी हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन तो 2 नंबर में भी आएगा, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से लिख करके ही बता रहा हूं, है ना। मेरे चैनल पे विजिट करने का, मेरे चैनल पे वीडियो देखने का यही तो फायदा है यार। और मैथ्स में जो जैक बोर्ड में बता दिया ना, वो लकीर हो गया सर, मजा आ जाएगा आपको, है ना। ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, है ना। तो देखिएगा बाबू, अब यह क्वेश्चन हमारा जैक बोर्ड कब का पूछा हुआ है बाबू, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको कितना डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। एक बार करें क्या आएगा dy अपॉन में dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा आपका 2x प्लस 2। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर
2x का आपका कितना हो जाएगा 2 और कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी कांस्टेंट का क्या हो गया था 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लाए हैं कि सपनों में हकीकत बनाने का जुनून रखो, सपनों में हकीकत बनाने का जुनून रखो, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं होता, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं। जीवन में आप सफलता पाना है तो निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है ना। ये 2025 और 2026 में आप जाने वाले हैं। 2026 जैक बोर्ड का एग्जाम केवल ये आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आप पे नजर होगा, आप पे कड़ी ध्यान उनका होगा कि आप कितना मार्क्स लाते हैं, आगे आप फ्यूचर में क्या कीजिएगा, उस थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए भी ये मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।